सो अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा था। तो उसमें एक कंडीशन ये देखी थी कि इफ के lies between the roots, तो उसके लिए कंडीशन जो है वो हमारे क्या होनी चाहिए थी, a इंटू एफ ऑफ के स्मॉलर देन 0 इज लेस देन 0। अच्छा, फिर एक बात ये भी पढ़ी थी कि डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। डिस्क्रिमिनेंट के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए अगर हम लोग कंडीशन लिखेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन लेंथी जरूर हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट था कि इफ ओनली वन रूट lies between k1 and k2, then कंडीशन जो थी वो क्या थी हमारी, fk1 into fk2 is less than 0. Here also condition on discriminant is not required. Here also condition on discriminant is not required. ठीक है, तो सब लोग एक बार चैट बॉक्स में सेंड टू एवरीवन में करेंगे। इतनी बातें क्लियर है? सब लोग चैट बॉक्स में एक बार लिखेंगे कि क्या इतनी बातें क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? ओके, तो अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें फर्दर, और लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन भी किए थे, तो अब और भी चीजें पढ़नी हम लोग को इसके बारे में। तो ये तो रिवीजन था which we studied in last class। अब आगे देखो, एक मिनट। अब देखो, दो कंडीशन हम लोग ने पढ़ ली। अब कंडीशन 3 या दो केस हम लोग ने पढ़ लिए कि इफ k is greater than both the roots, if k is greater than both the roots, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, what we are going to do that कोई कंडीशन, कोई एक स्टेटमेंट दिया होगा, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि रूट्स के बारे में कुछ दिया हुआ होगा और हम लोग को उसके लिए कंडीशन लिखनी होगी। तो देखो,
जैसे इफ के इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, जैसे मान लो कुछ ऐसा हो सकता था कि ग्राफ हमारा ऐसा हो या ग्राफ हमारा ऐसा हो, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या कंडीशन लिख सकते थे? जैसे इसके लिए तुम कंडीशन लिख सकते थे कि एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे तुम कंडीशन क्या लिख सकते थे? एफ ऑफ के इज लेस देन 0। लेकिन अगर मैं दोनों कंडीशन, दोनों सीधा यू और उल्टा यू दोनों को एक साथ लिखना चाहता हूं, तो मैं किसकी हेल्प लेता हूं? लीडिंग कोएफिशिएंट ए इंटू एफ ऑफ के, ए इंटू एफ ऑफ के। तो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे ए पॉजिटिव है और यहाँ पे ए नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ए इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे भी a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 बन जाता। क्यों? क्योंकि a खुद यहाँ पे क्या था? एक नेगेटिव क्वांटिटी थी। एफ ऑफ के भी नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है, मतलब a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। तो दोनों के लिए कंडीशन सेम हो गई। ओके, फिर उसके बाद अब देखो, डिस्क्रिमिनेंट के लिए कंडीशन कब लिखनी जरूरी नहीं है? जब a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 हो, तब डिस्क्रिमिनेंट के लिए कंडीशन लिखनी जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है? a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब रियल रूट्स आ रहे हैं, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? कौन कौन सी कंडीशन लिख सकते हैं? सब लोग ध्यान से सुनेंगे। पहली कंडीशन तो ऐसे लिखेंगे कि a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो रियल रूट्स आ रहे होंगे, तो मैं दूसरी कंडीशन क्या लिखूंगा? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, फिर एक कंडीशन और लिखेंगे हम लोग। एक कंडीशन और क्या लिखेंगे कि जैसे इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है? -b/2 है। मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है दैट विल बी -b/2 है। तो आई विल राइट कि जो -b/2a है वो k से कम होना चाहिए। तो तीसरी कंडीशन व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? द थर्ड कंडीशन which I will write is -b/2a should be less than k। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू, इसका भी सोल्यूशन सेट निकालेंगे, इसका भी सोल्यूशन सेट निकालेंगे और इसका भी सोल्यूशन सेट निकालेंगे। फिर तीनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वही जो है हमारा आंसर आएगा। इन तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वही हमारा आंसर आएगा। तो ये इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स के लिए हमारे पास ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। कैसे लिखी ये तीनों कंडीशन, समझ में आई बात? प्लीज एक बार सब लोग कमेंट करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर मी कि तुमको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यस सर। सबको आ रहा है? किसी को शर्माने की जरूरत नहीं है। नहीं आ रहा हो, लास्ट वन कैसे? हाँ पूछो यार, मतलब शर्माओ मत, पूछो। देखो, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2 होता है। इसका मतलब इधर भी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -b/2 है, और ये k के पीछे है, तो मैं क्या लिखूंगा? -b/2 शुड बी लेस देन k। तीसरी वाली कंडीशन, -b/2 शुड बी लेस देन k।
सर सबका इंटरसेक्शन क्या होगा? सबका इंटरसेक्शन तो वो मतलब मैं इसके लिए, जैसे मान लो इसका ए के टर्म्स में कुछ आएगा, वो डेट विल डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। जैसे मान लो कि कंडीशन 1 से ए आ गया, 1 से लेके 7 तक से, ठीक है, मान लिया। कंडीशन 2 से ए आ गया, 2 से लेके 12 तक से। और कंडीशन 3 से ए आ गया, मान लो 3 से लेके 8 तक से, ऐसे आ गया। ये कंडीशन 1 से आया, या कंडीशन 2 से आया, या कंडीशन 3 से आया, इन तीनों से। तो अब इन तीनों का इंटरसेक्शन कैसे होगा? 3 to 7. हाँ, 1 2 3 7 8 12। तो देखो, पहला बंदा क्या कह रहा है कि मेरे को 1 से 7 तक जाना है। दूसरा बंदा क्या कह रहा है, मेरे को 2 से 12 तक जाना है। तीसरा बंदा क्या कह रहा है, मेरे को 3 से 8 तक जाना है। तो हम लोग को ऐसा पार्ट लेना है जो तीनों में ओवरलैप हो रहा है। तो तीनों में ओवरलैप बताओ कौन सा हो रहा है? 3 to 7। 3 से 7 हो रहा है। 3 से 7 वाला इंटरवल हो रहा है तीनों में ओवरलैप। उसके अलावा और कोई इंटरवल तीनों में ओवरलैप नहीं हो रहा है। सो हमारा इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? द इंटरसेक्शन विल बी ए बिलोंग्स टू 3 से 7। ये एज एन एग्जांपल लिया मैंने। ये कंडीशंस कहाँ से जनरेट होगी? जब तुम इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करोगे। लास्ट वाला एक बार फिर से देखो। लास्ट कंडीशन जो है वो क्या है? इस पॉइंट का, चाहे तुम इधर देखो चाहे इधर देखो, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2 है। सिमिलरली इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट वही होता है, -b/2 है। मतलब ये जो हो गया -b/2 हो गया। तो -b/2 k से पीछे है, इसलिए कंडीशन क्या लिख ली? -b/2 शुड बी लेस देन k। तो ये लास्ट वाली कंडीशन है। अभी सारे बच्चों को समझ में आया कैसे कंडीशंस लिखनी है हम लोग को? यस सर। सबको क्लियर है ना? किसी को डाउट नहीं है ना? यस सर, क्लियर। Okay. क्लियर है सर। तो अच्छा, अब नेक्स्ट केस है, केस से 4 आई से। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। अब इसकी कंडीशन तुम खुद से लिख के दिखाओ मेरे को। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के की। बस सेम ही होगा, सिर्फ -b/2 है ग्रेटर देन k होगा ना। Good. तो इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो मतलब कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ हो रहा होगा कि दोनों रूट्स k से बड़े हैं। तो मान लो k यहाँ पे ऐसा हो गया, या k यहाँ पे ऐसा हो गया। तो अब मेरे को अगर ग्राफ का सीधा या उल्टा दोनों को कंसीडर करना है, तो हम लोग पहली कंडीशन में a को मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब रियल रूट्स आ रहे हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, तीसरी कंडीशन में क्या करता कि इस पॉइंट का मान लो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता? -b/2 है। इसका मतलब ये भी -b/2 होता।
तो माइनस बी बाय 2a शुड बी ग्रेटर देन के। तो ये तीन कंडीशंस इस केस में आ रही होती। कितने लोगों ने खुद से ये लिख ली थी ये तीनों कंडीशन? मैंने किसी को इसमें डाउट है? आर यू टीचिंग मतलब? क्या लिखा है आर्यन तुमने? साउंड नहीं आ रही क्या तुम लोग को? आ रही है सर। आ रहा है आ रहा है? तो आ रहा है सर साउंड। सर, उसको लॉगिन करके देखो। ओके, सो अब इसके ऊपर वी नीड टू डू फ्यू क्वेश्चंस। जैसे मान लो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन है कि फाइंड range of a if both the roots are negative for the given quadratic. Ax square minus 2 times a plus 2x plus 3 is equal to 0. ये इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन का। कौन चीज फर्स्ट वाला कैसा है? ए रॉय, क्या क्या डाउट है? अनम्यूट करो। हेलो सर। बोलो। हेलो सर, ये तो फर्स्ट वन कंडीशन आपने दी ना, a into हाँ, जीरो। तुम्हारी साउंड नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। f of k is greater than जीरो, वो वाला। हाँ, वो वाला कैसे आया? देखो देखो, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, एकदम सेम टाइप का है जैसा वो था। देखो यहाँ पे अगर तुम देखते तो एफ ऑफ के पॉजिटिव होता, और यहाँ पे अगर तुम देखते तो एफ ऑफ के नेगेटिव होता। इस वाले में ए भी पॉजिटिव है, इस वाले में ए नेगेटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ के यहाँ पे क्या होता? पॉजिटिव होता। यहाँ पे भी ए इंटू एफ ऑफ के क्या होता? पॉजिटिव होता। तो दोनों को मिला के एक सिंगल कंडीशन अगर मेरे को लिखनी है तो मैं क्या लिखता? a into f of k is greater than 0. आया? यस सर। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन है, अपने को ये करना है। कल तुम लोग का टेस्ट है क्या? फिजिक्स और केमिस्ट्री का? यस है सर। फिजिक्स का है।
अच्छा स्टूडेंट्स कम है क्या? जनरली अराउंड 54 55 होते हैं, 46 A is always greater than 0 आएगा सर. is always greater than 0. नहीं, और कुछ आएगा क्या? बोथ द रूट्स आर नेगेटिव. देखो इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं? दोनों रूट्स नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि दोनों They रूट्स are 0 से कम होने, smaller than 0. स्मॉलर देन 0. तो या तो ऐसा ग्राफ, या तो हमेशा लोकेशन ऑफ प्लेस के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, एक हल्का फुल्का ग्राफ बनाना चाहिए, उससे पता चलेगा कि कौन कौन सी कंडीशन लिखनी है. तो देखो f ऑफ 0 पॉजिटिव है, तो a इंटू एफ ऑफ 0 क्या होता? पॉजिटिव होना चाहिए था, अगर मैं दोनों कंडीशन को एक साथ लिखना चाहता. तो पहली कंडीशन क्या होती? यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट भी a ही है, तो a इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन 0. दूसरी कंडीशन क्या होती? क्योंकि ग्राफ को x एक्सिस को इंटरसेक्ट कराना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और तीसरी कंडीशन क्या होती कि जो ये वाली चीज है -b/2a, तो -b/2a को तुम ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स a + 2/2a, दिस शुड बी लेस देन 0. तो ये तो हमारी 3 कंडीशन है. अब इन 3 कंडीशन से हर एक कंडीशन से एक का सेट निकालना पड़ेगा. तो देखो पहले कंडीशन से क्या आता है, a इंटू fx क्या होता है? यही जो x में एक्सप्रेशन लिखा रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, fx. तो f0 का क्या मतलब है, x की जगह 0 पुट कर देना, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3. दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. तो 3a शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब a शुड बी ग्रेटर देन 0. अच्छा दूसरे के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, मतलब 4 टाइम्स a + 2 का होल स्क्वायर -12a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 4 कॉमन लेके उधर भेज दिया, a + 2 का होल स्क्वायर -3a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब a² प्लस a प्लस 4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब देखो ये वाला जो क्वाड्रेटिक है, ये वाला कैसा क्वाड्रेटिक है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट वाला. मतलब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है, a² + a + 4 का. तुम अगर इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालते तो 1 - 16, मतलब नेगेटिव आ रहा होता. मतलब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा होता. मतलब ये वाला एक्सप्रेशन कैसा आउटपुट दे रहा होता, Always positive. हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट दे रहा होता. अच्छा क्या पूछा, तो तुम ऐसे सोचो कि तुमने a की कोई भी वैल्यू डाली, ये वाला एक्सप्रेशन जो है हमेशा ही एक पॉजिटिव आउटपुट देता, और पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होता ही है. तो यहाँ से सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या -∞ से +∞. क्यों? क्योंकि हम लोग a की कोई भी वैल्यू डालते हैं, तुम a की दुनिया की कोई भी वैल्यू डालो, उस पे ये वाली चीज पॉजिटिव आती, और पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई कर रहा होता, मतलब वो वाला a जो है एक्सेप्ट हो रहा होता,
और ऐसे ए में कौन कौन से डाल सकता हूँ, सारे रियल नंबर डाल सकता हूँ। ठीक है, सो दूसरी कंडीशन से क्या आया, ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है -b/2 है, तो तीसरे से ऐसे लिख दिए a+2/a, दिस इज लेस देन 0। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए तो हम लोगों ने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट मेथड यूज किया। इसका क्रिटिकल पॉइंट, एक का क्रिटिकल पॉइंट -2 है, दूसरे का 0 है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा आ जाता है। अब हम लोग से क्या पूछा गया है, लेस देन 0 पूछा गया है। लेस देन 0 मतलब ये वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो तीसरा क्या आ गया, -2 से 0। द थर्ड थिंग इज a बिलोंग्स टू -2 से 0। ठीक है, तब देखो हमारे पास a की क्या क्या चीजें आई, एक तो था a ग्रेटर देन 0, यहां से था, एक था a ग्रेटर देन 0, दूसरा था a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और तीसरा था a बिलोंग्स टू -2 से 0। ठीक है, सो अब तो ऑल द थ्री कंडीशंस आर a ग्रेटर देन 0, a बिलोंग्स टू -2 से 0। अब हम लोग को तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो देखो -2 0, एक बंदा कह रहा है ग्रेटर देन 0, दूसरा बंदा कह रहा है -∞ से +∞ कुछ भी, और तीसरा क्या कह रहा है, -2 से 0। नाउ इफ यू सी द ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ ऑल द थ्री, देन हमारा कुछ भी ओवरलैपिंग पार्ट नहीं आ रहा है, अपना कुछ भी ओवरलैपिंग पार्ट नहीं आ रहा है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुछ भी, क्योंकि ओवरलैपिंग पार्ट नहीं आ रहा, सो ए बिलोंग्स टू अ नल सेट, ए बिलोंग्स टू अ नल सेट। ठीक है, सो यही हमारा आंसर है, ए बिलोंग्स टू नल सेट। अब बताओ किसको किसको नहीं समझ में आया। सर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन लेके क्यों नहीं निकाल सकते? नहीं, इन तीनों में से कोई एक नहीं, जब तक तीनों के तीनों सेटिस्फाई नहीं होगी ना, तो जो हमारा डिजायर्ड चीज है, द थिंग विच वी आर डिजायरिंग, दैट बोथ द रूट्स शुड बी लेस देन 0, वो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कोई एक कंडीशन लेंगे तो उसके कारण और भी बहुत सारे सिनारियोस बन सकते हैं। तो हम लोग को क्या हो करना है कि तीनों के तीनों कंडीशंस लेनी पड़ेगी। जब तुम ये तीनों कंडीशंस एक साथ लिखोगे, तब जाके तुम्हारे क्वेश्चन की यूनिकनेस डिफाइंड होगी, तब जाके तुम्हारी क्वेश्चन की यूनिकनेस डिफाइंड होगी। ओके नहीं तो अगर तुम केवल एक ही कंडीशन लेके चलोगे तो उसके लिए तो और भी बहुत सारे केसेस आ सकेंगे। मतलब जैसे मान लो मैं a इंटू एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, ये तो इस वाले केस में भी हो सकता था, a इंटू एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, ऐसे वाले केस में भी हो सकता था। लेकिन ये तो क्या है, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 0 है। यस सर। ठीक है, हाउ a ग्रेटर देन 0, कहाँ पे a ग्रेटर देन 0 आया है, यहाँ पे देखो ना, देखो यहाँ पे क्या है, a इंटू एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये क्लियर है तुमको, a इंटू एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा है मनोज? यस सर। ओके, अब एफ ऑफ, एक तो ए को ए ही रहने दिया,
एफ ऑफ जीरो मतलब कि इस एक्सप्रेशन में एक्स की जगह जीरो डाल दो। तो जब तुम एक्स की जगह जीरो डालते हैं तो देखो ये वाली चीज जीरो हो जाती, ये भी जीरो हो जाता, तो इन दोनों टर्म्स का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो बचा कौन, 3। तो एफ ऑफ जीरो क्या हो गया, 3 हो गया। तो मतलब ये ऐसा बन गया a इंटू 3, विच मीन्स 3a इज ग्रेटर देन 0। तो 3a अगर ग्रेटर देन 0 है तो a ग्रेटर देन 0 होगा ही। 3 को उधर लेके चले गए तो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ इसका सेकंड पार्ट करो इसी क्वेश्चन का, मतलब क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन जो है वो सेम है। सेकंड पार्ट इज बोथ रूट्स आर, इससे पहले कौन सा था, बोथ रूट्स आर क्या था, पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, नेगेटिव था। तो इस बार लिखोगे बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। सो सर इक्वेशन क्या है? वही वाला इक्वेशन है, तुमने लिखा होगा ना, सेम क्वाड्रेटिक है, लास्ट क्वेश्चन वाला। आया मैं एक मिनट। a is greater than 0 आएगा ना सर? सर सर a is greater than 0 आएगा ना? हाँ, देखो अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी मेहनत कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के लिए कंडीशन क्या क्या होगी, व्हाट विल बी द कंडीशन। मतलब सबसे पहले तो एक रफ डायग्राम बनाना है ऐसे टाइप का, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, या ऐसे टाइप का। तो व्हाट शुड बी द कंडीशन, कंडीशंस जो होंगी वो होंगी a इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और तीसरी कंडीशन माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, पिछली बार माइनस बी बाई टू ए क्या था, ए प्लस टू बाई ए प्लस टू बाई ए। इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब देखो ये और ये कंडीशंस तो सेम है विच वाज ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसका और इसका जो सोल्यूशन सेट है वो तो सेम आएगा। जैसे इसका सोल्यूशन सेट क्या आया था, a ग्रेटर देन 0, और इसका सोल्यूशन सेट क्या आया था, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। अच्छा, बस इस कंडीशन में थोड़ा सा चेंज आया है, तो कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं हम लोग। सबको आ रही है बात समझ में? देखो थोड़ा हाँ, डल सर। रेस्पॉन्स मत दो, सब लोग एक्टिवली दो तो मजा आएगा पढ़ने में। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है, तो पॉजिटिव की बात हो रही है मतलब a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन 0 से इंफिनिटी।
तो दीज आर द थ्री कंडीशंस। ये जो है ये वो तीन कंडीशन है जिसका हम लोग को क्या करना है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन लेना है, जिसका हम लोग को इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। -2 0, एक बंदा बोल रहा है a ग्रेटर देन 0, दूसरा बंदा बोल रहा है a इज फ्रॉम -∞ से +∞, तीसरा बंदा क्या बोल रहा है कि -2 से छोटा एंड 0 से बड़ा। तो अगर तुम ओवरलैपिंग पार्ट देखो, इफ यू सी ओवरलैपिंग पार्ट, तो वो ये वाला ओवरलैपिंग पार्ट है, 0 to +∞। 0 से +∞। तो अपना आंसर क्या आ गया, a बिलोंग्स टू 0 से और +∞। ये आंसर आ गया। समझ में आई बात कैसे हो रहा है? यस सर। यस सर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने केस 3 और केस 4 ले लिया। अब केस 5 देखते हैं। तो केस 5 फॉर अस इज इफ K1 and K2 contains both the roots. If K1 and K2 contains both the roots. So अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, चलो इसमें हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है कि K1 और K2 के बीच में दोनों रूट आ जाने चाहिए। मतलब जैसे मान लो ये K1 है और ये K2 है, इसके बीच में दोनों रूट आ जाने चाहिए। या उल्टा यू में अगर बन रहा होता, ये K1 है ये K2 है, तो इनके बीच में दोनों रूट आ जाने चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ, आई थिंक तुम लोग को आइडिया लग रहा होगा कि हम लोग को कंडीशंस क्या क्या लिखनी चाहिए। तो बताओ क्या क्या कंडीशंस लिखनी चाहिए। f of k1 into f of k2 is always positive। f of k1 into f of k2 is always positive। यस सर। ये जरूरी नहीं है, सर क्योंकि तुम ऐसे सोचो कि अगर मैं K1 और K2 को यहाँ ले लूँ, यहाँ K1 और K2 को ले लूँ, तब भी f of k1 इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो है नेगेटिव हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। तो ये f of k1 इंटू एफ ऑफ k2 इस पॉजिटिव लिखना सही है? नहीं, सही नहीं है। तो पहला सबसे सिंप्लीफाइड कंडीशन क्या लिखता कि f of k1 जो है इधर पॉजिटिव दे रहा है, इधर f of k1 नेगेटिव दे रहा है, लेकिन a से मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो फर्स्ट कंडीशन विल बी a into f of k1 is greater than 0। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारी, बताओ दूसरी कंडीशन क्या होती है k2 के रेस्पेक्ट में। ऊपर का दिखाऊं, ऊपर का क्या क्या पोर्शन देखना है? यही वाला है सर, हाँ, यही वाला। तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा यार। यही देखना है। हेलो, हो गया सर। हो गया? बताओ बेटा।
सिमिलरली K2 के लिए मैं क्या लिख सकता था, A इंटू एफ ऑफ K2 इज ग्रेटर देन 0। क्या मैं Yes. सारी कंडीशंस रटवा रहा हूँ क्या? नहीं, कोई भी कंडीशन हम लोग रट नहीं रहे हैं, हम लोग बस समझ रहे हैं कि कब कब क्या क्या कंडीशन लिखनी चाहिए। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट के लिए कंडीशन यहाँ पे लिखना जरूरी है कि बिना लिखे भी काम चल जाएगा? जरूरी है सर सर। काम चल जाएगा, बिना लिखे हो जाएगा। बिना लिखे कब हो जाता है? बिना लिखे तब हो जाता है जब कहीं ऐसा लिखा हो a इंटू एफ के इज लेस देन 0 या fk1 इंटू fk2 इज लेस देन 0। अगर हमारे क्वेश्चन में ये कंडीशन या ये वाली कंडीशन आ रही है तो ये वाली जो दो कंडीशन है ना, वो सबसे पावरफुल है, और ये जो है डिस्क्रिमिनेंट का भी टेक केयर कर लेती है। ठीक है, इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, ए इंटू एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0, ये लोग बस अपना काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, और भी कोई कंडीशन लिखने की जरूरत है क्या हम लोग को? सोचो क्या? सर माइनस b बाई 2 है माइनस तो बी बाई 2 है। हाँ, देखो इस पॉइंट का जो अपना x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, माइनस बी बाई 2 है। इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट वही होता है, माइनस बी बाई 2 है। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि माइनस बी बाई 2 है, दिस शुड बी बिटवीन k1 k1 and k2। k2। सो इस वाले केस में, जो केस 5 जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें कितनी कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी? 4 कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी केस 5 के लिए हम लोग को। तो दीज आर दोस 4 कंडीशन, 1 2 3 4। तो जो केस 5 वाला जैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लंबे हो जाते हैं। क्यों लंबे हो जाते हैं? क्योंकि कंडीशन ज्यादा है, कंडीशन ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा लगेगी। ठीक है, इसको लिख लो एक बार जल्दी से। दीज आर द कंडीशन। सर लिख लिया। लिख लिया? ये हमारी 4 कंडीशन है। अच्छा, अब जो है जैसे मान लो केस 6 की केस 6 ऐसे है, इफ k1 and k2 lies between the roots। if k1 and k2 lies between the roots, तो सबसे पहले इसका ग्राफ कैसा बन रहा होगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, k1 और k2 जो है दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, या ऐसे टाइप का बन रहा होगा कि k1 एंड k2 जो है दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ को देख के बताओ कि हम लोग को क्या क्या कंडीशंस लिखनी चाहिए। a into f of k1 is less than 0। ओके, और k2 के साथ भी सेम ही होगा। k2 के साथ भी सेम। अच्छा, और कोई कंडीशन? नहीं सर, बस हो गया।
डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लिखनी चाहिए क्या अपने को? नहीं सर, नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, ये तो सबसे पावरफुल वाली कंडीशन है ना, इसमें डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत नहीं है। जब हमारा कम कैलकुलेशन में काम हो रहा है तो हम लोग ज्यादा कैलकुलेशन क्यों करें? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस बी बाई 2a वाली कंडीशन लिखनी चाहिए क्या? माइनस बी बाई 2a। नो सर, हमको पता है कि नहीं। हाँ, हमको नहीं पता ना कि ये ऐसे ही है, मतलब ऐसा भी हो सकता था कि से हमारा ग्राफ ऐसा हो और k1 और k2 यहाँ पे हो जाए। तो मैं माइनस बी बाय, हम लोग को तो बस ये इंश्योर करना है कि k1 और k2 जो है वो क्या कहते हैं, दोनों रूट्स के बीच में आ रहे हो। ठीक है, सो बस यही दो कंडीशंस लिखनी पड़ेगी अपने को। तो ओनली दीज टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। गुड। सर तो फिर ये थर्ड वाली साइड वाली कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है ना, K1 नहीं, थर्ड वाली कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन जो है वो तो वैलिड ही नहीं होगी ना। थर्ड वाली कंडीशन का ये मतलब है कि K1 को, मतलब जैसे मान लो ये मिडिल पॉइंट है इसका, ये वर्टेक्स का ये वाले पॉइंट है, तो थर्ड वाली कंडीशन में तब लिखता जब कहता कि K1 जो है इस मिडल से एक साइड है और K2 जो है इस मिडल से दूसरी साइड है, तब मैं ये वाली कंडीशन लिखता। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया ना, बस यहाँ पे बस हमारी रिक्वायरमेंट क्या बोली गई है कि K1 एंड K2 शुड लाई बिटवीन द रूट्स। अब बिटवीन द रूट्स में ऐसा भी हो सकता है कि एक इधर हो जाए एक इधर हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मिडल के एक साइड हो जाए। बस बिटवीन द रूट्स रखना है हम लोग को, और कुछ नहीं करना। समझ में आया? यस सर। सर ये सारी कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। सारी कंडीशंस देखो, जैसे अभी तुम देख के बता दे रहे हो ना खुद कि किस में कौन सी कंडीशन लगनी चाहिए। Yes, तो sir. विथ प्रैक्टिस तुमको आइडिया लगने लगेगा कि यार इस क्वेश्चन में मेरे को ये कंडीशन लगानी चाहिए, इस क्वेश्चन में मेरे को ये कंडीशन लगानी चाहिए। ठीक है, सर तो कितने powerful वाली कंडीशन तो याद है? रखनी पड़ेगी। हाँ, सर या powerful कितने वाली कंडीशन है? ये केस 6 हो गया। ठीक है, 2-3 केस और हैं बस। तो दूसरे ग्राफ का क्या होगा सर? उसमें तो ग्रेटर देन 0 आएगा ना। कौन सा? लेकिन जब तुम a इंटू करोगे, जैसे यहाँ पे तो f ऑफ k1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेकिन a तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो a इंटू एफ ऑफ के क्या हो जाता है? सर स्क्रीन से ले रहे हैं। हाँ हाँ, होस्ट कौन है अभी? होस्ट चलो अभी आया। Yes, sir. हाँ, तो अपने कहाँ पे, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0 है, लेकिन हम लोग a नेगेटिव है,
क्योंकि उल्टा यू वाला ग्राफ है, तो यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ के क्या हो जाता, लेस देन 0 हो जाता ना। यस सर। तो हम लोग दोनों ग्राफ को कंसिडर करने के लिए किसका यूज करते हैं, हमेशा ए का। a इंटू एफ ऑफ के का यूज करते हैं, हमेशा a मल्टीप्लाई करके। तो उससे क्या होता है कि दोनों ग्राफ के बारे में जानकारी मिल जाती है अपने को। ठीक है, तो shall we do few questions on this? यस सर। तो क्वेश्चन है, ब्लैक पेन से लिखते हैं, फाइंड range of A if both the roots of the quadratic has magnitude less than 1। अच्छा, वो क्वाड्रेटिक कौन सा है, a प्लस 1x² माइनस 2ax माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा ध्यान से सोचना। सर मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ले रहे हो ना? हाँ, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ले रहा है। उसे मान लो 3 का मैग्नीट्यूड 3 हो गया एंड माइनस 4 का मैग्नीट्यूड 4 ले लिया। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के तुमको क्या करना है कि कैसा डायग्राम बन रहा होगा वो पहचानना है। बताओ इसको कैसे इंटरप्रेट किया, इस क्वेश्चन को। सर हाँ, 0 हाँ, डॉट 1 के 0 and 1। क्या किया, दोनों रूट रूट्स लाई बिटवीन 0 and 1 के बीच में सर, दोनों रूट्स। कितने कितने लोगों ने ये लिखा कि दोनों रूट्स 0 और 1 के बीच में हो रहे होंगे, मतलब कुछ ऐसे टाइप का या कुछ ऐसे टाइप का। मैंने हाँ, अच्छा, इसके अलावा और किसी ने कुछ लिखा? नहीं सर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 0 की बजाय -1 लिख दूं, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा कि नहीं होगा? ये वाला जो रीजन है
सोचो जरा। होगा। होगा, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी कैसी होगी, ये वाली क्वांटिटी ऐसी होगी जो -1 से थोड़ी सी बड़ी होगी, -0.5, -0.25, फिर 0, 0.5, 0.9, तो उन सब का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो तुमने क्या किया, जो तुमने केस लिया उससे क्या हुआ कि तुमने सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उसको नहीं दिया, देखा। हम लोग को यहाँ पे जो दो नंबर्स लेने होंगे K1 और K2, दो शुड बी व्हाट, -1 एंड 1। वो लोग को क्या होने चाहिए, -1 और 1 होने चाहिए, ना कि 0 और 1। इतनी बात क्लियर है कि -1 और 1 क्यों लिया? बोलो, हाँ सर। सबको क्लियर है? सब लोग कमेंट Yes, sir. करेंगे। Yes, sir. सर -1 लिया, हाँ, सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? सर क्यों लिया माइनस? देखो, जैसे मान लो कोई भी नंबर -1 से 1 के बीच में है, कोई भी नंबर तुम चूज करो, से मैं -0.775 चूज करूं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, इट विल बी 0.75। यस सर। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई 0.8 चूज करूं नंबर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? दैट विल बी 0.8। तो हम लोग तो जो भी केस बनाए, जो भी कुछ भी बनाएंगे, उसमें जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना लेंगे। ऐसा नहीं कि बस अपने मन से थोड़ा सा ही ले लिया, थोड़ा सा ही इंटरवल ले लिया। तो -1 से 1 के बीच में अगर कोई भी नंबर है तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 से छोटा होगा ना। आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। यस सर। अभी बताओ, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। सब लोग कमेंट करो एक बार जल्दी से। सो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेहनत। तो अब हम लोग कंडीशंस क्या क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं एक बार। व्हाट कंडीशंस वी आर गोइंग टू राइट। चलो, तो पहली कंडीशन तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, a+1, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट में क्या है, a+1 है, into f of -1 should be greater than 0. Similarly, a+1 into f of 1 should be greater than 0. अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिखना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 0 वाली नहीं है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिखना जरूरी है, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, -b/2a वाली भी कंडीशन लिखना जरूरी है। वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, -1 से 1 तक। तो -b/2a मतलब a/a+1, दैट शुड बी बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है। तो अब ये तो क्वेश्चन वैसे बहुत लेंदी हो गया, क्योंकि हम लोग को अब इस बार जो है चारों कंडीशंस लिखना पड़ेगा और चारों का सोल्यूशन सेट निकालना पड़ेगा। लेकिन बस मैंने इसका, तुम लोग सोल्यूशन सेट निकाल सकते हो क्या इंडिविजुअल का? यस सर। सब लोग कर सकते हैं? एवरीवन इंडिविजुअल का सॉल्यूशन सेट निकाल सकते हो? फिर सबका सॉल्यूशन सेट निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा हम लोग को? सारे का सॉल्यूशन सेट निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। सारों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, सारों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे जो है हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये तुम्हारा होमवर्क है कि आज तुम इन चारों का इंटरसेक्शन निकालोगे, घर पे जाके चारों का सॉल्यूशन सेट निकालोगे और उसका इंटरसेक्शन निकालोगे।
Yes, sir. ओके, अपने आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे मान लो नेक्स्ट केस, केस 7, क्वाड्रेटिक expression is always positive। इसके लिए हम लोग को क्या क्या कंडीशन लिखनी पड़ेगी? नाउ आई एक्सपेक्ट दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब इसके ग्राफ के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स ग्राफ? Non-intersecting and upward facing. Non-real. ऐसे टाइप का ग्राफ, अपवर्ड फेसिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। Non-intersecting. तो इसके लिए कंडीशंस क्या क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। D is Discriminant negative. is smaller than zero. E smaller than 0. A is greater than 0 and B is B is less smaller than than. 0। लिख सकते हैं ऐसा? तो Yes, यही sir. दो कंडीशन हो गए। अच्छा, कोई पूछ रहा था कि क्या है होमवर्क, ये है इन हर एक का तुम सॉल्यूशन सेट निकालोगे, इसका सॉल्यूशन सेट निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे और इसका निकालोगे, और चारों का इंटरसेक्शन लोगे, तो वो तुम्हारा आंसर देगा। सो वो तुमको घर पे परफॉर्म करना है वो काम, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट केस, काउंट बंद करो। एक्सप्रेशन always gives a negative output। Expression always gives a negative output। इसके लिए हम लोग क्या कंडीशंस लिख सकते हैं? A पहले is ग्राफ के बारे में क्या कमेंट करें? ग्राफ कैसा होता? downward facing and non-intersecting. डाउनवर्ड फेसिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन क्या लिख सकते हैं? व्हाट कंडीशंस कैन वी राइट? A is negative and D is also negative. A is less than 0 and B is also less than 0। समझ में आ रही है बात सबको? ठीक है। अच्छा, अब लास्ट केस, केस 9 की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसके लिए हम लोग को क्या कंडीशन लिखनी चाहिए? D equal to 0. देखो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है कि जैसे जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको हम लोग किसी चीज का होल स्क्वायर लिख सकें। ठीक है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तभी बात हो रही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर की। तो परफेक्ट मतलब अगर मैं होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, इसका मतलब इसके रूट्स जो है वो इक्वल आ रहे हैं। इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं? हमारे इक्वल आ रहे हैं। अच्छा, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है? इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर का यही इंटरप्रिटेशन है कि वी आर एक्सपेक्टिंग इक्वल रूट्स। ठीक है, और इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। चलो, इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, गुड। सो अब तुमको क्या करना है कि एक
एक बार 5 मिनट का टाइम लो और जितनी भी केसेस हम लोग ने डिस्कस किए हैं उससे एक बार गो थ्रू करो, रिवाइज करो। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। सर केस 6 में एक डाउट था। हाँ बोलो। केस 6 में हम लोग कंडीशन लगाते AFK1 is less than 0 and AFK2 is less than 0। हाँ सर उसमें से एक ही कंडीशन लगाएंगे तो क्यों नहीं आएगा? आपने बोला था एक ही कंडीशन से हो जाता है। क्या कर रहे हो? सर बस K1 या फिर K2 वाली कंडीशन लगाएंगे तो क्यों नहीं होगा? मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो तुम। सर दोनों कंडीशन लगाना पड़ेगा ना? हाँ मतलब तुमको तो यही चाहिए ना कि K1 भी बिटवीन द रूट्स आ जाए और K2 भी बिटवीन द रूट्स आ जाए। तो अगर तुमने बस ये कंडीशन लगाई से तो तुमने तो बस यही एंश्योर किया ना कि K1 जो है वो रूट्स के बीच में आ रहा है। जब तुम ये कंडीशन लगाओगे तब जाके तुम ये एंश्योर करोगे कि K2 भी रूट्स के बीच में आ रहा है। यस सर। तो दोनों कंडीशन लगानी पड़ेगी ना। यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन किया जाए। यस सर। क्वेश्चन है अपना कि if alpha and beta are the roots of the equation 4x square minus 17x plus lambda is equal to 0 such that alpha is between 1 to 2 and beta is between 2 to 3, then find number of
इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ऑप्शन लिख लो 1 2 3 4। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम लोग ग्राफिकली? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब इसका ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग होना चाहिए। Yes. अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक रूट 1 से 2 के बीच में होना चाहिए और दूसरा रूट 2 से 3 के बीच में होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा बन गया, ओनली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, सिमिलरली ओनली वन रूट लाइज बिटवीन k2 एंड k3। तो ओनली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2 के लिए कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं?
सर F1 बोथ रूट लाइज बिटवीन 1 and 3 नहीं ले सकते. यस वो सर कैसे लोगे? बोथ रूट लाइज बिटवीन 1 and 3 कैसे लोगे? अगर कि तुम बोथ रूट लाइज नहीं ले नहीं, देखो, अगर तुम बोथ रूट लाइज बिटवीन 1 and 3 लोगे तो यहाँ पे तुम ये वाला केस भी काउंट कर सकते हो फिर तो, ओके. कि जिसमें दोनों रूट्स 1 और 2 के बीच में ही आ जाए। लेकिन हम लोग से क्या डिमांड की गई है कि एक ही रूट 1 और 2 के बीच में आना चाहिए और एक ही रूट 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। समझे? समझ में आई बात? यस सर. ओके, तो अब यस देखो, ओनली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2 की कंडीशन थी, सेकंड वाला पॉइंट था, सेकंड केस। वो क्या था? Fk1 into Fk2 is less than 0। तो पहले बार K1 और K2 क्या था? 1 और 2 था, तो F1 into F2 is less than 0। और दूसरी बार K1 K2 एक तरीके से क्या थे? 2 और 3 थे, तो F2 into F3 is less than 0। ये बात समझ में आई? बोलो भाई। यस 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 सर। ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है? पहले हमारा क्वाड्रेटिक क्या था वो देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक था हमारा 4x² माइनस 17x प्लस लैम्डा। ये क्वाड्रेटिक था जिसको मतलब से हम लोग fx कहते हैं। तो f1 का क्या मतलब होता? x की वैल्यू 1 पुट कर देना। तो थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करो, तो f1 विल बिकम लैम्डा माइनस 13 और f2 क्या होता? x की वैल्यू 2 पुट कर देना। तो देखो लैम्डा तो होता ही 4 4 16, 16 माइनस 34 कितना होता है? माइनस 18। -18 दिस इज लेस देन 0। ठीक है, तो इससे क्या था? इससे अगर तुम क्रिटिकल पॉइंट्स लेते हैं 13 से 18 के बीच में 13 से 18 के बीच में, तो क्योंकि लेस देन 0 बोल रहा है तो मतलब नेगेटिव चाहिए, तो लैम्डा बिलोंग्स टू 13 से 18। ये किससे आया? इसका आया ये लैम्डा। अभी हम लोग को तो इसका लिखना बाकी है। अच्छा, F2 हम लोग को ऑलरेडी नोन है, लैम्डा माइनस 18 है, तो हम लोग ने अलग से मेहनत नहीं की। अच्छा, F3 फाइंड करने के लिए देखो इस क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो 9, 36 माइनस 51 मतलब माइनस 15। लैम्डा माइनस 15 इज लेस देन 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट हम लोग कैसे देखेंगे? 15, 18, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला, तो लैम्डा बिलोंग्स टू 15 से 18। ठीक है, तो ये दो लैम्डा की वैल्यू आई। अब हम लोग को क्या करना होगा? दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता? 13, 15 और 18। ऐसे एक बंदा बोल रहा है 13 से 18 तक जाना है, दूसरा बंदा बोल रहा है 15 से 18 तक जाना है। तो जो ओवरलैपिंग पार्ट होता है वो क्या होता? 15 से 18 तक ओवरलैपिंग पार्ट होता। तो अपना आंसर जो है उसमें आता लैम्डा बिलोंग्स टू 15 से 18, दोनों जगह ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ओपन ब्रैकेट दोनों जगह क्यों? क्योंकि यहाँ पे हॉलो सर्कल है, तो यहाँ पे ओपन, और 18 पे तो हॉलो सर्कल है ही। अब हम लोग से पूछा है कि इसमें से कितने इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? 16 और 17 ही होते हैं इंटीजर्स, क्योंकि 15 और 18 को तो तुमको लेने ही नहीं है। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो जाते हैं? नंबर ऑफ इंटीजर्स would have been 2. Number of integers will be what? 2. So आंसर क्या होता है हमारा? 2।
ठीक है, सर आप एक बार वो इक्वेशन के इधर से समझाओ ना वापस। कहाँ से शुरू से समझाऊं? देखो क्या बोला गया है कि कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? होना है, फिर उसको 2 से 3 के बीच में होना है। मतलब 1 2 के ग्राफ एक बार एक्सिस को कट कर रहा होगा, 2 से 3 के बीच में ग्राफ एक बार एक्सिस को कट कर रहा होगा। तो ये तो आवाज अच्छे से नहीं आ रहा। इसको क्या लिखें? हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है अभी। हाँ सर आवाज आ रही है। अभी आ रहा है ना आवाज? यस सर। हाँ, तो देखो एक कंडीशन क्या होता कि जैसे ओनली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, जो हमारा सेकंड वाला पॉइंट था, कहाँ गया सॉरी, तो उसके लिए कंडीशन ये होती थी fk1 इंटू fk2 इज लेस देन 0। अच्छा, ये भी कंडीशन वैसी ही पावरफुल होती थी जैसी a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0 वाली होती थी। पावरफुल होने का क्या मतलब है? मैं पावरफुल कब कहता हूँ किसी कंडीशन को? बोलो, मैं कंडीशन को डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट पास की एरर। जरूरत ना पड़े। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत जिसमें ना पड़े। तो वही दो कंडीशन होती है, एक ये और एक ये, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत अलग से लिखने की नहीं पड़ती। तो पहला जो है, देखो 1 और 2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, मतलब k1 और k2 की जगह 1 और 2 एक्ट कर रहा है। तो एक कंडीशन लिख लिया हम लोग ने, f1 इंटू f2 इज लेस देन 0। ठीक है, दूसरा जो है 2 और 3 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है। जैसे 1 और 2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, वैसे ही 2 और 3 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या लिख लिया? f2 इंटू f3 इज लेस देन 0। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट की अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन है लेस देन 0 वाली, वो बहुत पावरफुल कंडीशन है। अब हम लोग ने एफ एक्स ये ले लिया, 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस लैम्डा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो अब ये वाली कंडीशन लगा दी, f1 इंटू f2 इज लेस देन 0। तो उससे कहाँ गया, ये लैम्डा आ गया, लैम्डा बिलोंग्स टू 13 से 18। सिमिलरली f2 इंटू f3 इज लेस देन 0, ये वाली कंडीशन लगा दी, उससे लैम्डा ये आ गया। अब हम लोग को क्या करना है? दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो 13, 15, 18, एक बंदा बोल रहा है 13 से 18, दूसरा बंदा बोल रहा है 15 से 18। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ये वाला पार्ट आएगा जो ग्रीन कलर में शेड है, 15 से 18 आ गया। अब इन्होंने क्या बोला कि इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, मतलब कौन कौन से इंटीजर्स होंगे इसमें। तो इसमें 16 और 17 इंटीजर्स होंगे, तो कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स हुए? 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2। समझा अभी? यस सर। यस सर। ओके ओके, सो अच्छा, अब एक क्वेश्चन तुम लोग खुद के लिए लिख लो, घर पे ट्राई करना, और बाकी तो मैं कल और क्वेश्चंस कराऊंगा। समझ में आ रहा है ना सबको? लोकेशन ऑफ रूट्स। यस सर। यस सर। फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल
value of k for k minus 1 x square minus of k plus 1 x plus k plus 1 or all values of x। ठीक है, और मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, हम लोग क्रॉस चेक कर लेना खुद से। आंसर 2 है। ठीक है, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। ठीक है, मतलब k का सॉल्यूशन होगा वो आएगा 5/3 तक आएगा। सर मैं होस्ट बन गया। मेरे को बनाओ ना GGU को। बच्चे मुझे बना दो होस्ट। चलिए बस 1 मिनट में। हाँ, तो स्क्रीन दिख रही सबको? हेलो। हाँ सर दिख रही है। ओके, तो ऐसे तो k का जो सॉल्यूशन सेट आता है वो ये आता 5/3 से इंफिनिटी तक। तो k की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है? 2 होती है ना। 1.6 से जस्ट बड़ा वाला इंटीजर कौन सा होता है? 2 होता है, तो इसलिए आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये तुमको खुद से करना है, कल मैं डिस्कस करूंगा क्लास में इसका सॉल्यूशन, और भी थोड़े क्वेश्चंस करेंगे लोकेशन ऑफ दिस। फाइन, ओके सर। तो दिस इज योर होमवर्क, और घर पे जाके एक बार आज का वीडियो भी पूरा रिवाइज कर लेना। सर कल फिजिक्स का टेस्ट है, थोड़ा क्विकली रिवाइज कर लेना, मतलब बड़ा जहाँ पे मतलब देखो तुम पूरा देख तो चुके हो, जहाँ पे तुमको लग रहा होगा कि यार मेरे को यहाँ पे डाउट है, यार ये चीज समझ में नहीं आई, तो एक बार से गो थ्रू कर लेना, ताकि कल तुमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आए। ओके सर। ठीक है, चलो मैम। बाय सर। बाय सर। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ।